हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश का 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये आप लोगों का इंग्लिश का एक मैराथन वीडियो है। मैराथन वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग पैसेज देखने वाले हैं, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को एक पैसेज और स्टेंजा सॉल्व कराया था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बताया था, ठीक है, एंड सॉल्व क्वेश्चंस भी बताया था। तो एक पैसेज पढ़ने से आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को कई सारे पैसेज पढ़ना होगा। तो कल वाली वीडियो में आप लोगों को एक पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाया था, आज मैं आप लोगों को एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज पढ़ाने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरूर तैयार करके जाना। तो इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा आप लोगों का क्वेश्चन कैसे आएगा, सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप ध्यान से पढ़ लो, फिर आपका इसका हिंदी मीन्स निकाल लो, ठीक है। फिर आप लोगों का ये पूरा खत्म हो जाएगा, यहां से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला है कि वी हु वियर आउट नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन। पहले ध्यान से पढ़ो एक बार, ठीक है। गिवन द रियर, ठीक है, the rare privilege to be host to the nation of the world and our own soil, and we thank all of our, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड एंड आप लोगों का इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक, ठीक है, प्रोसेशन विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री of what is after all a common victory for justice, एंड आप लोगों का फिर है फॉर पीस फॉर ह्यूमन एंड डिग्निटी वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर एंड पॉलिटिकल एंड आप लोगों का एंड इमेंसिपेशन वी पेड आवर्स आप लोगों का सेल्फ वी, ठीक है, एंड टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द काउंटिंग एंड बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। एंड यहां अब आप लोग आगे देखो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। यहां आप लोगों का लिखा हुआ है डिस्प्रेशन एंड सफरिंग, जेंडर एंड अदर आप लोगों का डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब आप लोग पहले इसको ध्यान से पढ़ो। देखो आप लोगों का ये हार्ड आप लोगों का चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोगों का दूसरा चैप्टर जो आप लोगों का है नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, ये आप लोगों का चैप्टर है। अब इसको आप लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले ध्यान से पढ़ोगे तो फिर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा मीन्स बता देता हूं, जैसे आप लोगों के जो हार्ड है उसका मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे यहां आप लोगों का लिखा हुआ है, यहां आप लोग देखो रेयर, रेयर का मतलब होता है आप लोगों का दुर्लभ, ठीक है। एंड यहां आप लोगों का लिखा हुआ है आप लोगों का प्रीलेज, ठीक है, प्रीलेज का मतलब होता है सौभाग्य, ठीक है। ऐसे कुछ मीन्स आपको पता होना चाहिए, तब आप लोग उसे समझ पाओगे, वरना आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। यहां आप लोगों का लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश्ड, इसका मतलब होता है विशिष्ट, ओके। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, तो आप लोगों को पता है, ठीक है। एंड यहां पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिकार प्राप्त करना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं। देखो वी हु वियर आउटला नॉट सो लॉन्ग एगो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम लोग जिन्हें बहुत लंबे समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक जातिवाद की नीतियों के कारण अलग रखा गया। कहां रखा गया? अलग रखा गया। टुडे वीन आप लोगों का गिवन द रेयर एंड प्रिविलेज टू वी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर ओन सॉइल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप लोगों का होगा कि मतलब आज हमें अपनी मिट्टी पर, ठीक है, आज हमें अपनी मिट्टी पर दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ठीक है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एंड फिर यहां से आप लोग समझो वी थैंक ऑल ऑफ द, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड एंड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, हम अपने सभी, ठीक है, गणमान्य अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अतिथियों, गेस्ट मतलब क्या होता है, अतिथि, ठीक है, गेस्ट मतलब अतिथियों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों की न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की जीत में साथ देने आए हैं। इतना आप लोगों का हो चुका है, साथ देने आए हैं जीत पर।
एंड फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमनिटी एंड, इसका मतलब यही सारा है, जैसे न्याय, शांति, मानवीय सम्मान, इसका मतलब यहाँ आप लोगों का डिग्निटी तक। ठीक है, तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ गौरव एंड वी हैव लास्ट अचीव्ड आवर, आप लोगों का यहाँ समझो पॉलिटिकल। ठीक है, अब यहाँ इसका मतलब आप लोग समझ लो, जैसे आप लोगों का आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त ही कर ली, इसका मतलब होता है राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता एट लास्ट मतलब होता है आखिरकार या फिर अंत में, अंत तक। फिर इतना आप लोगों को समझ में आ गया। फिर हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी नागरिकों को लगातार चल रही गरीबी की बोरियों से, आप लोगों को तकलीफों से एंड लिंग व अन्य भेदभाव से मुक्त रखेंगे। बस इतना आप लोगों को समझना है, रखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोगों का हो गया, मतलब ये आप लोगों का हिंदी मीन्स हो गया पूरा। अब आप लोगों से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये समझो। अब आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये तो आपके पेपर में दिया ही रहेगा। अब आप लोग क्वेश्चंस को याद करना, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूं। लिखा हुआ है व्हाट डिड वी रिफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज, इसका आप लोगों को आंसर देना है। तो इस पैसेज में क्या रिफर करती हैं? ठीक है, फर्स्ट लाइन में जैसे क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे, इस चैप्टर में साउथ अफ्रीकन पीपुल के बारे में बताया गया है, तो इसमें क्या रिफर करती हैं? द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों को। बस इतना सा आपका आंसर है। मतलब आपको ये मतलब पैसेज को ना समझो, पहले आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। और अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख दो। जैसे सॉल्व क्वेश्चन लिखा जाता है वैसा आप लिख दो, आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। आप पैसेज में ढूंढोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहां लिख दो, जैसे आप लोग बहुत आसान है। देखो वी रिफर, मैं यहां से लेता हूं क्वेश्चन से, वी रिफर, ठीक है, वी रिफर टू द पीपुल, टू द पीपुल ऑफ साउथ, ठीक है, साउथ अफ्रीका इन, और यही क्वेश्चन आपसे सॉल्व क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। द, फिर यहां से फर्स्ट लाइन जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहां से फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज। आधा आंसर तो मैंने क्वेश्चन से ही लिख दिया है, मतलब क्वेश्चन में ही छुपा है, पूरा मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से इसी में पूछ रहा है, देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना, इसका आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट डिड द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट? एट लास्ट तक साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, जो पीपुल थे, वो क्या अचीव कर लिया? तो आप लोगों को क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूं, यहां देखो, यहां क्वेश्चन में मतलब आप लोगों का जो पैसेज है, एट लास्ट अचीव्ड आवर, आप लोगों का पॉलिटिकल, ठीक है, आप लोगों का इमेंडेशन, ठीक है, यानी कि किसको अचीव कर लिया? अपने राजनीतिक स्वतंत्रता को अचीव कर लिया। बस इतना सा यार लिखना है। अब आप लोग इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिख दो। ठीक है, जैसे आप लोग ध्यान से समझना, यहां से लेता हूं जैसे क्वेश्चन सही, द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव्ड, मैं यहां तक क्वेश्चन से ही ले रहा हूं, देखो क्वेश्चन से ही ले रहा हूं, द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव्ड। आधा आंसर मैं क्वेश्चन से ही बनाकर लिखता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को सबसे सरल तरीका बता रहा हूं लिखने का। ठीक है, द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब आप लोगों का अचीव्ड जैसा इसमें लिखा हुआ है, देखो ध्यान से समझना, जैसे आप लोगों का डिड है, डिड मतलब आपका पास्ट में है, तो आपको आंसर भी पास्ट में ही लिखना है। अगर प्रेजेंट टेंस में होता आपका क्वेश्चन तो प्रेजेंट टेंस में आंसर लिखा जाता, ये पास्ट में है तो आप लोग अचीव का अचीव्ड कर लो, मतलब सेकंड फॉर्म लगा दो, बस आपका पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सबसे अच्छा ट्रिक है याद करने का। अचीव्ड, अब क्या आप उनको मिला? दियर, अब मैं आप लोगों को बताता हूं क्या मिला। आप लोगों का
थोड़ा जगह कम है तो यार लिखने में दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इवन कैपिटल, ठीक है, कैपिटेशन, ओके, एट लास्ट, ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब थोड़ा सा जगह कम था तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यही मेन आपका लाइन है, ये दो बस यही चीजें, ये वाला बस। तो ये आप लोगों के दो क्वेश्चन हैं कि 2 मार्क्स का। अब कल मैंने एक पैसेज समझाया था, इससे पहले बहुत सारे पैसेज समझाए गए, लेकिन आप जो मैंने कल आप लोगों को समझाया था और ये पैसेज दोनों समझ लेना, यही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो आप लोगों को जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, आप लोगों का प्रूज का ए लेटर टू गॉड में से मैं 100% कह रहा हूं एक आपका पैसेज आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का पुराना चैप्टर है और आप लोगों के उस चैप्टर से एक पैसेज 100% आएगा, तो उसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि उसको आप लोग जरूर पूरा कंप्लीट कर लेना। इसीलिए कल मैंने उस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पैसेज कंप्लीट करा दिया था। आज मैंने दूसरे चैप्टर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज कंप्लीट करा दिया। अब 2 पैसेज, देखो मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है, मतलब इसको लिखने में पूरा रात 11-12 बजे तक लिखना पड़ा, मतलब पूरा आप लोगों के लिखने में टाइम वेस्ट हो गया, मतलब लिखना पड़ा। तो मतलब आप लोग सोच सकते हो, मतलब मैं भी आप लोगों के लिए इतना सारा ये सारा आप लोग देख सकते हो, मतलब ये सारी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्च करके उसको लिखा गया। अब ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला और कल मैंने जो आपको पढ़ाया है वो वाला, ठीक है। तो दोनों आप लोग कंप्लीट करना, और एक पैसेज पढ़ने से ऐसा है नहीं कि जो आप पढ़ लो वही बोर्ड एग्जाम में आ जाए। आप लोगों को कम से कम 2-4 पैसेज तो सॉल्व भी कर लेना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, पहले से आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए। मैंने जब पढ़ा रहा था कई सारे चैप्टर्स पढ़ाए, कई सारे पैसेज, स्टेंजा, ग्रामर, सारी चीजें पढ़ाया हूं, फिर भी ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पैसेज है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आप लोग बिल्कुल पूरा तैयार कर लेना, और जितना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो सारा पढ़ के ही जाना, पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव आप लोगों का सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, सब कुछ तो आप लोग पूरा ध्यान से देखना। तो ये हमारा है सबसे पहले पैसेज। अब आप लोग ये पूरा समझ गए, 2 क्वेश्चन भी समझ गए। अब मैं आप लोगों को एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेंजा समझाता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का डेडेस्ट ऑफ स्नो है उसका मतलब सॉल्व करा दिया है। अब वो चैप्टर और ये जो आप लोगों का ये चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, ये आप लोगों का है अमंडा वाला चैप्टर, ठीक है, अमंडा चैप्टर। एंड मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, उस चैप्टर पहले चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। कल मैंने जो आप लोगों को स्टेंजा सॉल्व कराया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसे पढ़ लेना, और जितना मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। और इसके आप लोग पोएट भी याद कर लेना, वो है रूविन, ठीक है, केन, ठीक है, KELEIN है, ठीक है। तो ये आप लोगों के आप लोगों के पोएट हैं। अब आप लोग सबसे पहले समझो, ये आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर का आप लोगों का स्टेंजा तैयार कर लेना। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आएंगे, ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा और ये भी आप लोगों का 2 ही मार्क्स का रहेगा। तो फिर आप लोग ये वाला एक टाइप से आप लोग क्या, ये आप लोगों का एक टाइप से पोएम है, ठीक है। अब लिखा क्या है ये समझो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क Amanda, and did you tidy your room, Amanda? And I thought I told you to clean your shoes. ठीक है Amanda। तो यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया। अब मैं आपको बता दूं इसका थोड़ा सा हिंदी मीन्स। लिखा हुआ है डिड यू फिनिश योर होमवर्क, यानी कि इन पंक्तियों में अमंडा से उनके कार्यों के विषय में पूछा जा रहा है। अमंडा की मां पूछ रही है कि उसने अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क पूर्ण किया। डिड यू, क्या तुमने, फिनिश, खत्म किया, योर होमवर्क मतलब अपना काम। अमंडा से क्वेश्चन कर रही है उनकी माता जी, उनकी माँ, कि क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया। फिर दूसरा क्या पूछ रही है, डिड यू टिडी योर रूम। यहां कहने का क्या मतलब है, यहां कह रही है कि मतलब यहां तो आपको गृह कार्य पूछ रही थी, यहां फिर नहीं, अपना जो कमरा है व्यवस्थित किया अथवा मतलब नहीं, मतलब व्यवस्थित किया अथवा नहीं, साफ किया या नहीं, ठीक है। यहां ये पूछ रही है डिड यू टिडी योर रूम एंड आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। फिर यहां कह रही है अमंडा को उनके जूते को साफ करने के विषय में भी याद दिलाया जाता है, मतलब उनके जूता साफ करने के विषय में भी याद दिलाया जाता है। आई थॉट मतलब मैं ऐसा सोचती हूं कि आपको अपना शूज भी साफ कर लेना चाहिए। तो ये आप लोगों का एक हिंदी मीन्स है, काफी सरल तरीके से बताया हूं अपनी भाषा में, आप लोगों को मतलब बिल्कुल समझ में ही आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूं।
इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से अगर आएगा तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। अब आप लोगों ने पूरा साल निकल गया, एक भी चैप्टर पढ़े नहीं, और एक वीडियो देखने से मतलब आप सोचो कि इसी एक को पढ़ने से पूरा खत्म हो जाएगा। देखो आपसे हो सकता है कि पहले चैप्टर से आ जाए, ठीक है, उसको मैंने कई बार पढ़ाया था, डेस्ट ऑफ स्नो। अब उस चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो भाई, वो चैप्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला आपका जो आप लोगों का स्टेंजा है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पोएट्री का, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हु इज द स्पीकर इन दिस स्टेंजा। मतलब इसमें देखो एक टाइप से मतलब ये नहीं पता चल रहा है कि अगर हिंदी मीन्स ना पता हो तो ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस कौन पूछ रहा है। आपको पता होगा क्योंकि आपने चैप्टर को पढ़ा है। उनके पेरेंट्स पूछ रहे हैं, मतलब उनकी मतलब माँ पूछ रही है या फिर उनके पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ उनके जो पेरेंट्स हैं यहाँ आंसर लिख दो भाई। अब इतना आसान सा क्वेश्चन का आप आंसर ना लिख कर आओगे तो फिर क्या होगा। तो इतने सारे मतलब केवल आप उसके मतलब समझो, हिंदी मीन्स से समझा करो, ठीक है। अगर इसका हिंदी मीन्स ना पता हो तो आप इसका आंसर नहीं लिख पाओगे। तो आप लोग चैप्टर का हिंदी मीन्स आई होप कि पहले ही पढ़ लिया होगा, क्योंकि आप लोग यहां सबसे पहले पर समझो द स्पीकर। देखो मैं क्वेश्चन से ही आंसर लिख रहा हूं। देखो यहां से द स्पीकर यहां से ले लेना। अब अगर आपको स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो यहां से आप देख लो स्पीकर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन से आप आंसर मिलाना, ऐसा नहीं कि अपने मन से लिखो स्पेलिंग में मिस्टेक कर दो। यहां आपका स्पीकर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इन वन ऑफ अमंडा इज पेरेंट्स। कौन है? पेरेंट्स। ओके, तो ये है आपका पहले का आंसर जो कि बहुत आसान सा है। तो ये आप लोगों का हो गया आंसर। ओके, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर। स्पीकर कौन है? उनके पेरेंट्स हैं, अमंडा के पेरेंट्स हैं, चाहे उनके माता हो या पिता हो, लेकिन माता पिता ही है, माता है, वो तो आप लोगों को पता है। दूसरा, व्हाट इज हिज फर्स्ट क्वेश्चन टू द लिसनर। मतलब लिसनर से इनसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया था। देखो भाई स्टेंजा देखो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, फर्स्ट लाइन वाला फर्स्ट क्वेश्चन होता है। तो फिर इसका आंसर क्या लिखोगे? आप लोग लिख सकते हो ना बहुत आसान तरीके से। देखो इसका आप लोग लिख सकते हो, यहां से देखो द फर्स्ट लाइन आंसर है द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट हिज फर्स्ट क्वेश्चन टू द लिसनर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसके बारे में बात किया गया है? अबाउट फिनिशिंग हर होमवर्क। अब देखो यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई। ये 2-2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, मतलब आपको ऐसे लिखना है। अब पोएट्री में आपसे एक स्टेंजा पूछा जाता है, ठीक है, और आप लोगों से एक चीज और पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, पोयम या फिर सेंट्रल आइडिया। अब मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग पोयम एक याद कर लो। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों का एक आसान सा चीज है, 2 मिनट लगेगा। या फिर मैं आप लोगों को एक पोयम आप लोगों को बता देता हूं। फर्स्ट आप ये पोयम भी याद कर सकते हो, अगर ये नहीं याद हो रहा है तो आप ये मतलब 2 पोयम तो याद ही करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को एक पोयम बता देता हूं, ठीक है। एक पोयम देख लो। देखो पोयम आपको जानना जरूरी है। आपके चैप्टर का सबसे आसान पोयम मैं बता देता हूं, आपको लिखना कैसे है ये भी आप लोग थोड़ा सा समझ लो। देखो यहां ये सबसे आसान है और इसमें ना कुछ क्वेश्चन मार्क है ना कुछ है। द वे ए क्रो शूक डाउन। पोयम में भाई मिस्टेक मत करना, काट पीट मत करना, थोड़ा सा आप लोग मतलब अच्छे से शांति से लिखना। मी यानी कि सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री।
ये आपका हो गया पोयम, मतलब इतना आपको पोयम लिखना है, ठीक है। ये आपको पोयम भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बताओ, ये सारी चीजें समझ में आ रहा है ना। अब आप लोग ये वाला पोयम और स्टेंजा और पैसेज सारी चीजें समझ में आ गया। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बताया हूं, तो ये आप लोग पढ़ लेना। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग के बारे में। मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लेटर राइटिंग, ठीक है, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 4 मार्क्स का। तो ये 4 मार्क्स आप अपना बिल्कुल पक्का कर लो, क्योंकि इसमें आप लोग लेटर राइटिंग बिल्कुल सीख जाओगे। एप्लीकेशन राइटिंग भी बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो लिखना, और आर्टिकल राइटिंग भी बताऊंगा। मतलब सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ राइट ए लेटर, आपको एक लेटर लिखना है टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स या फिर ब्रदर्स मैरिज। देखो लेटर आप लोगों का या फिर एप्लीकेशन हो, आप लोग थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। अब यही थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, बस इतना चेंज हो गया यार। केवल आपको जहां सिस्टर या फिर ब्रदर्स मैरिज है वहां बर्थडे पार्टी कर देना है, बर्थडे पार्टी बस आपका दूसरा आपका लेटर बन गया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप थोड़ा सा पता लिख देना, 124 नेहरू नगर एंड गढ़ रोड मेरठ एंड डेट डाल देना। ये आप लोग देखो, ये तो कॉमन चीजें हैं, सभी को पता होगा। अपना भाई एड्रेस डालना। अब अपने फ्रेंड का नाम डाल देना माय डियर सचिन, जैसा मैंने अपने फ्रेंड का नाम डाला है सचिन। अब ये आप लोग देखो, यहां आप लोग लिख देना। ये ध्यान से समझना, यही सारा प्रोसेस है आपके लेटर का। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए, ये वाला लेटर तो यार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार आ चुका है, हो सकता है कि यही लेटर आपको देखने को मिल जाए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देखो, आपके मन में जो हो वो लिख डालो। लाइक आपको इनवाइट करना है, अब इतना तो आपको पता ना इनवाइट करने के लिए क्या क्या लिखा जाता है। लाइक आप लिख दो सारी चीजें, कि मतलब जैसे आप लोग लिख सकते हो। पहले आप लोग ये लिखो जो है कि मैरिज है, सिस्टर का है तो सिस्टर का नाम लिखो, जिस डैड को है डैड लिखो। फिर आप थोड़ा सा और जोड़ दो, मेरी माँ या फिर मेरे पिता का विश है कि आप भी आओ, आपके सिस्टर भी आए या फिर आपके पापा भी आए, ठीक है। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, काट नहीं सकता कोई, क्योंकि आपने उसको और अच्छे से डेवलप किया है। अब देखो जैसे मैं यहां बता दूं, आपको ऐसा लिखना, माय डियर सचिन, आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज, ठीक है, मैरिज ऑफ माई सिस्टर आंचल, ठीक है, इनके मतलब सिस्टर का आंचल का क्या है, मैरिज है। इज फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड हुआ है। डेट फॉर 25 यानी कि आप लोगों का जनवरी 25 जनवरी को फिक्स हुआ है। अब मतलब आपको बुलाना चाहते हैं लेटर के द्वारा, ठीक है, इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप लोग लिखना यू आर कार्डली इनवाइटेड टू द वेडिंग, ठीक है, एंड माई मदर, मतलब आपको कार्डली इनवाइट करना चाहते हैं इस वेडिंग में, शादी में, ठीक है। एंड माई मदर विशेज, मतलब मेरी माता की इच्छा है, डेट योर सिस्टर शुड आल्सो अटेंड द मैरिज, मेरी माता की इच्छा है कि आपकी सिस्टर जो है, आपके जो मतलब बहन है, वो भी इस मैरिज में अटेंड हो, उपस्थित हो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। एंड यू विल रिसीव द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड तो सून विथ लव एंड बेस्ट विश, मतलब अगर आपको ये मतलब आपको सून मतलब कार्ड सून ही आप लोगों को शीघ्र ही प्राप्त होगा, तो आप मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आए जरूर। विथ लव मतलब लव के साथ, एंड बेस्ट विश और इच्छा के साथ। योर आप लोगों का योर अफेक्शनेटली XYZ, नाम नहीं लिखना है। तो ये देखो बहुत आसान तरीका है, ये आप लोगों का लेटर लिखने का एक सही तरीका है। मैंने आप लोगों को लेटर, देखो समय कम है तो मैंने आप लोगों को लेटर लिखकर समझा दिया। अब ध्यान से समझो, अब आप लोगों को मतलब अगर बर्थडे पार्टी हो तो भाई बर्थडे पार्टी, जहां लेटर है वहां बर्थडे पार्टी कर दो, जहां आप लोगों का मैरिज है वहां बर्थडे पार्टी कर दो, बस। मतलब आपको यार थोड़ा ट्रिक तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है। मतलब अगर आपको इंग्लिश आता है, टेंस आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीजें आते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये आप लोगों का लेटर है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लेटर बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 लेटर और पढ़ लो, मतलब 3 लेटर मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट तो ये मैंने बता दिया, 2 लेटर आप लोगों को और बताऊंगा जो आपको पढ़ लेना है, फिर आप लोग लेटर में बिल्कुल पक्का हो जाएगा आप लोगों का। तो ये सबसे पहले आप लिखना सीख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख डालो, मतलब लिखना सीख लो इसको, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है। अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेटर बता देता हूं। देखो आप लोगों का 2 और लेटर तैयार कर लेना है,
ठीक है, पहला आप लोग समझो 2 लेटर और दूसरा आपको तैयार करना है। राइट ए लेटर टू योर फादर, मतलब अपने फादर को या फिर ब्रदर, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम ऑफ, यानी कि 1500 रुपए। मतलब इस क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछा जा सकता है, 1500 रुपए ना कहा जाए, ठीक है। एज यू हैव टू पे योर कॉलेज फीस, अपने कॉलेज फीस पे करने के लिए आपको इतने पैसे चाहिए। एंड मेक अदर पेमेंट्स और टू परचेज बुक्स, और जो पैसे बचेंगे उससे मुझे क्या परचेज करना है, बुक परचेज करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को मतलब और तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि मतलब आप लोग क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के तरीके को समझो, ठीक है। एक ही तरीके से नहीं, इस क्वेश्चन को और पूछा जा सकता है। लाइक यहां समझो, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू मीट योर मंथली, आप लोगों का एक्सपीरियंस, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो मतलब आप लोगों से अगर मनी की रिक्वेस्ट, फादर या फिर ब्रदर से मनी की रिक्वेस्ट किया जाए तो ये वाला आप लिख देना। आप लोगों का अगला है यहां तीसरा, मतलब यही 3 तैयार करना है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो मतलब ये हो गया 3 लेटर। इस 3 लेटर को आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो, रट लो, याद कर लो, लिख डालो, लिख कर याद कर डालो। ये हो गया हमारा लेटर राइटिंग। मतलब यहां से आप लोगों का लेटर राइटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा है लेटर राइटिंग, जो कि मैंने आप लोगों को लेटर राइटिंग भी समझा दिया, 2 और लेटर राइटिंग बता दिया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं एप्लीकेशन राइटिंग। अब एप्लीकेशन भी समझ लो, मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है वो तो मैं आप लोगों को साथ में लिख कर समझा रहा हूं कि आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो जाए एप्लीकेशन लेटर। देखो आप लोगों का अब आ गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी समझ लो, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम मतलब 4 मार्क्स से आप लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन, 2 में से मतलब अगर लेटर जो बता रहा हूं वो आ जाए तो लिख देना, अगर एप्लीकेशन जो बता रहा हूं वो आ जाए तो लिख देना। मतलब जो आप लोगों को अच्छा लगे वो लिखना। लिखा हुआ राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर, अपने गेम्स टीचर को एप्लीकेशन लिखना है फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। मतलब आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना है, किसको, अपने गेम इवनिंग्स टीचर को, यानी कि इवनिंग्स गेम्स टीचर को। क्यों, क्योंकि उनको आना है, मतलब अरेंज होना है जो खेल में। एंड दो क्रिकेट बॉल्स, यहां देखो, एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स, मतलब 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, उनको प्रस्तुत करें, मतलब इशू है, कमी है, ठीक है। तो यहां आप लोग सबसे पहले लेटर में क्या लिखा जाता है, यहां सबसे पहले 2 लिखना, फिर कॉमा लगा देना। द गेम्स टीचर लिखने के बाद कॉमा लगा देना। अब अपने कॉलेज का नाम लिख देना, जो भी अपने कॉलेज का नाम है तुम्हारे। मैं यहां लिख देता हूं SD इंटर कॉलेज वजीरगंज, SD इंटर कॉलेज वजीरगंज, ठीक है। यहां मैं सर लिख देता हूं, सर। अब यहां तक आपको फोन समझ में आया, ये मेन चीज है। मतलब अगर कुछ भी और आए तो आप लोग इसको चेंज कर देना, गेम्स टीचर की जगह कुछ दूसरा चीज आए तो आप उसको लिख देना, और आप स्कूल का नाम जो है उसको लिख देना। स्कूल का नाम तो सभी को पता है, सर। अब यहां समझो, लिखना है विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ। आई विश टू से दैट मेनी स्टूडेंट्स, मतलब मेनी स्टूडेंट मतलब कई सारे स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज, तुम्हारे स्कूल के जो गेम्स टीचर हैं उनके स्कूल के, विश मतलब इच्छा है, टू प्ले क्रिकेट्स इन द कॉलेज, मतलब कॉलेज में ग्राउंड में क्या क्रिकेट खेलने की इच्छा है, मतलब क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलने की इच्छा है। बट डियर फॉर आर नो अरेंजमेंट्स फॉर रेगुलर गेम इवनिंग्स, मतलब आप जो है ना अरेंजमेंट नहीं होते, मतलब गेम्स टीचर जो हैं वो रेगुलर नहीं आते हैं गेम्स में, ठीक है। तो यहां तक आपको मतलब बहुत अपनी भाषा में लिखो भाई, जो आपको आता है उसको लिख डालो, ठीक है, अपनी भाषा में लिखो। एग्जामिनर आपका क्या करेगा, आधा मार्क्स काट लेगा, लेकिन अगर आप अपनी भाषा में लिखोगे तो आप लोगों को हो सकता है कि फुल मार्क्स मिल जाए, 4 में 4 मार्क्स। केवल आपका टेंस अच्छा होना चाहिए, टेंस आपका बनावट की टेंस में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर रेगुलर इवनिंग्स गेम्स, आल्सो पीस इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड टू बैट्स इन माई नेम, थैंकिंग यू। मतलब ये कितना आसान तरीके से मैंने लिखा है, मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो भी इसे लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें और बहुत सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मैंने हार्ड वर्ड्स यूज किया है और आप ना समझ पाओ, सारे का आपको मीन्स पता होगा। रिक्वेस्ट मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अरेंजमेंट मतलब आप अरेंजमेंट करो, मतलब प्रस्तुत करो, रेगुलर मतलब डेली या फिर प्रतिदिन, मतलब बहुत आसान चीजें हैं। अब यहां देखो, योर ओबिडेंटली XYZ, जो आपका नाम है, नाम नहीं लिखना है, क्लास 10 एंड यहां डेट डाल देना है, बस हो गया, फिनिश।
तो ये आप लोगों का है एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन राइटिंग, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता दे रहा हूं, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो भी समझ लो। आप लोग दो और एप्लीकेशन समझ लो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, आप लोगों को प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू योर, आप लोगों का गिव योर कर दो, ठीक है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक क्या लिखना है, अच्छा सा एप्लीकेशन लिखना है। एंड और स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, चाहे आपका स्कूल लिविंग हो स्कूल को छोड़ने के लिए, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर कहीं अलग ट्रांसफर होने के लिए आपको चाहिए। अगला देखो, अगला आप लोगों का, या फिर इसको आप कंप्लीट कर लो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रेंट यू लीव 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। कजिन सिस्टर की मैरिज में अटेंड होने के लिए आपको 3 days की छुट्टी चाहिए। भाई सिंपल सा आपका एप्लीकेशन आता है, और एप्लीकेशन कोई हार्ड नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे ना तो ये सबसे आसान चीज है इंग्लिश का। लेटर, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें बहुत आसान है, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग समझो यहां आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में समझो यहां, रीड द नोट्स गिवन बिलो एंड राइट एन आर्टिकल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। गेम्स इंपॉर्टेंस आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, आपके लिए गेम्स इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब आप लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसे आप लोगों से पूछा जाता है कि आर्टिकल पूछा जाता है। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आर्टिकल देखो, इट इज राइटली सेड, यह सही कहा गया है कि दैट हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। मतलब जो हेल्दी माइंड होता है ना, अगर आपकी हेल्दी बॉडी होगी तभी आपके अंदर हेल्दी माइंड होगा, और जब हेल्दी माइंड होगा तो आपका दिमाग इतना तेजी से काम करेगा कि आप बहुत सारी चीजों को सोच सकते हो, अच्छी अच्छी चीजों को। एंड गेम्स आर द की फॉर हेल्पिंग आवर बॉडी हेल्दी, मतलब जो गेम्स हैं वो एक चाबी है कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखे, ठीक है, हेल्दी बनाए रखें। और अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। एंड थॉट गेम्स, ठीक है, थ्रो गेम्स एंड वन आप लोगों का अंडरटेक्स फिजिकल एक्सरसाइज। ये आप लोगों का एक फिजिकल एक्सरसाइज है। गेम क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज है। आप सोचो, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो फिर आप कितना उछल कूद करते हो, भाई गेंद को पकड़ने के लिए इतना तेजी से दौड़े कि गिर गए तो क्या हुआ, लेकिन गेंद को पकड़ लिए। कितना हुनर होता है, कितना आपके पास फुर्ती होती है। तो आप उसी फुर्ती को मतलब आप हमेशा प्राप्त करोगे अगर गेम्स खेलोगे, ठीक है। लेकिन आप आउटडोर गेम खेलो, ऐसा नहीं कि आप लोग ऑनलाइन वाले गेम खेलते हो ज्यादा। व्हिच हेल्प्स इन द होल आप लोगों का डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, मतलब एक चाइल्ड, बच्चे को मतलब डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इफ देयर आर नो गेम्स फॉर द चिल्ड्रेन, अगर कोई बच्चा है जो अपनी मतलब गेम को नहीं खेलता है, दे मतलब डोंट प्ले देयर माइंड्स गेट डुल, मतलब उनका माइंड जो है मतलब उतना तेज नहीं रहेगा, ठीक है, मंद बुद्धि रहेगा, ये डुल। सो गेम्स हेल्प देम कीप दियर बॉडीज हेल्दी, जो गेम्स होता है वो अपनी बॉडी को, तुम्हारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड डज गेम्स आप लोगों का इंश्योर गुड हेल्थ, मतलब हेल्थ को अगर अच्छा रखना है तो गेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंश्योर मतलब अच्छा है, गुड मतलब अच्छा है। दे आर आल्सो इम्पोर्टेंस इन द सिंस द चाइल्ड गेट आप लोगों का एक्सेल्ड आफ्टर स्टडीज, और ये जो आप लोगों का मतलब स्टडीज में आप लोगों के लिए सहायता करता है, मतलब आपका माइंड को तेज करेगा, तो आप लोगों को स्टडीज में भी हेल्प मिलेगा। द गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिफ्रेश इन द बॉडी एंड माइंड्स, मतलब अपनी तुम्हारी बॉडी को और माइंड्स को रिफ्रेश करती हैं, ठीक है, आप लोगों की तेज करती हैं। और सेकेंडरी गेम्स हेल्प्स इन द आप लोगों का ड्राइवेशन ऑफ ह्यूमन माइंड्स थ्रो देम द चिल्ड्रेन गेट दियर माइंड्स आप लोगों का एक्टिवेटेड, मतलब आपकी माइंड को एक्टिव करता है, ठीक है, एक्टिवेट करता है। इन दैट वे दे गेदर्स मोर एनर्जी टू दियर स्टडीज, और आपकी स्टडी करने में एक अलग सा ऊर्जा देता है, एनर्जी। देखो कितना आसान तरीके से लिखा यार, मतलब हिंदी मीन्स सभी को पता हो जाएगा ऐसा लिखोगे तो। दे आल्सो डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, और आपकी जो क्वालिटी है लीडरशिप की, उसको क्वालिटी को बनाए रखता है, डेवलपमेंट करता रहता है। वी लर्न टू सपोर्ट्स दियर फॉर एंड गेम्स शुड बी मेड आप लोगों का कंपल्सरी फॉर ईच
चाइल्ड, सभी बच्चों के लिए गेम्स जो है कंपलसरी है। ये आप लोगों का आर्टिकल राइटिंग है, ऐसे आप एक दो और आर्टिकल तैयार कर लो। आर्टिकल बहुत आसान है, अपनी भाषा में कुछ भी लिख डालो यार, सब मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आर्टिकल में यही होता है, कुछ आप लोग लिख दो। तो ये आप लोगों का आर्टिकल है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड चलो अब हम लोग जो आप लोगों का ग्रामर का पोर्शन है उसे देखते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपके रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं, ठीक है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है उसे हम लोग देखने वाले हैं। पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस पे आप लोग ध्यान दो। रीऑर्डरिंग यानी कि इसको आपको रीऑर्डर करना है। इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये सारी चीजें अलग अलग लिखी हुई है, ठीक है। इसको आपको रीऑर्डर करना है। जैसा कि पहला आपको दिख रहा है, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, ठीक है। अब इसको आपको रीऑर्डर करना है, रीऑर्डरिंग करना है, तो आप कैसे करोगे? इसमें आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आई होप कि पता होगा कि इसमें क्या है। तो इसमें जो ये दे है ना, दे आपका सब्जेक्ट है। तो यहां सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दे। ओके, ध्यान से समझना, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दे लिखना है। अब इसमें आप देखो, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वीर, हैज, हैव, कुछ है नहीं है, तो इसमें अब आपको वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब इसमें क्या है? इसमें वर्ब जो है प्ले, यानी कि प्ले मतलब खेलना, तो कोई कार्य करना यानी कि प्ले, तो दे प्ले, ठीक है। ध्यान से समझना, दे प्ले। अब आपको लिखना है हॉकी, हॉकी आपका लिखना है, ठीक है। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो दे प्ले हॉकी। अब आपका बचा क्या? आपका बचा है ऑन संडे एंड एवरी। तो अब आपको यहां लिख देना है ऑन, ऑन और एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक, और संडे मतलब रविवार, प्रत्येक संडे, ठीक है। तो ये आपका रीऑर्डर हो चुका है, बिल्कुल सही सेंटेंस, ठीक है, बिल्कुल सही हो चुका है। दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। तो इस प्रकार से आपको करना है, बहुत इजी होता है अगर इसके थोड़े रूल्स पता हो, ठीक है, और आपको थोड़ा टेंस पता हो, तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारा पहला है, और आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है। जितना मैं बता रहा हूं वो ध्यान से देखना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 100% आ सकता है। यहां देखो लिखा हुआ है माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। अब इसको आपको रीऑर्डर करना है। लाइक एज माई, यहां आपका जो माई लिखा हुआ है इसके साथ कुछ रहा होगा, मेरा भाई। जो यहां माई ब्रदर है, ये एक साथ आपका सब्जेक्ट है। क्या है? माई, फिर ब्रदर। तो यहां जो माई ब्रदर है ये आपका सब्जेक्ट है, माई ब्रदर, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? टॉट। टॉट यहां जो है, जो आपका टीच का सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका क्या है? वर्ब है, ठीक है। अगर आपका समझना TAUGST, अगर आपका सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तो ये समझो आपका वर्ब है। टॉट मी। अब क्या सिखाता है? स्विमिंग। तो अब आपको क्या लिखना है लास्ट में? स्विमिंग, ठीक है। तो यहां आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा आसान होते हैं ये सारे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टेंस पता हो, थोड़ी इसकी और जानकारी हो, तो ये आपका हो गया माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग। तो काफी आसान है ना। ऐसे आप कम से कम 10-15 डेली एक्सरसाइज करो। जब आप डेली से सॉल्व करोगे, आप एक रफ लो, रफ में आप कम से कम 10 डेली, आप 10 या 5 डेली सॉल्व करो, फिर आप देखो 10 दिनों में आप काफी ज्यादा रिवीजन कर लोगे, और एक भी आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बोर्ड परीक्षा में गलत नहीं होगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी आप सॉल्व किया करो, ठीक है। हो सकता है कि और अलग से आ जाए। तो यहां आप जैसे आपका तीसरा देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है। तो आप इसे कैसे बनाओगे? लिखा हुआ लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेडी क्राइड। अब इसका आप कैसा रीऑर्डर करोगे? तो बहुत आसान है। जैसा कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है? ये जो रिग्रेटिंग है, रिग्रेटिंग, इसको आपको सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है? रिग्रेटिंग, ठीक है। ध्यान से समझना, रिग्रेटिंग। अब आपको लिखना है हिज लॉस, ठीक है, अपनी जो लॉस यानी कि हार, ठीक है, लॉस, रिग्रेटिंग हिज लॉस। फिर आपको द ग्रेडी सेलर यानी कि एक लालची, ग्रेडी मतलब लालची होता है, सेलर मतलब व्यापारी, ठीक है। तो द ग्रेडी सेलर, द ग्रेडी सेलर, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ग्रेडी सेलर क्राइड यानी कि रोया। तो फिर ये आपका हो गया ना, काफी आसान तरीका है ये सारे सॉल्व करने का। अब ये आपका काफी आसान हो गया, रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रेडी सेलर क्राइड।
तो ये जो मैंने बताया है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों को जरूर याद रखना और भी आप डेली सॉल्व करते रहो, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो और कम से कम 2 4 10 डेली सॉल्व किया करो, कुछ ना कुछ किया करो, एक्सरसाइज, रिवीजन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है हर एक वीडियो में, ठीक है। तो फिर अब हम लोग अगला देखेंगे, जैसा कि ये हमारे रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, ये तीनों आप याद रखना, कंप्लीट कर लेना और हमेशा रिवीजन करते रहना। अगला हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देख सकते हो, पहला ये लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल, ये थोड़ा अलग टाइप का है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब इसे आप कैसे बनाओगे, जैसा कि आपको पता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप जो हिम लिखा हुआ है इसका सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो ही आपका देखो, ये आपका जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है, ओके, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यानी कि ही, ठीक है। अब आपको ये पैसिव वॉइस बनाना है ही। अब ये आपका कौन सा टेंस है, देखो आई नो, आई नो यानी कि ये आपका फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट वर्ब है, तो यानी कि आपका क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें आपका इज आगम का प्रयोग किया जाता है, तो ही के साथ इज है, ठीक है। अब नो, नो आपका वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो नो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो नोन होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आपको ये जो आई है इसके साथ टू एंड मी करना है, वैसे तो बाई का प्रयोग किया जाता है लेकिन इसके साथ ये स्पेशल है टू मी लगाया जाएगा और लास्ट में आपको ये जो वेरी वेल है इसे लिखा जाएगा, वेरी वेल। तो काफी आसान है लेकिन अगर आपको समझ में आए तब, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिव से पैसिव, काफी आसान है। सबसे पहले समझो कि ही इज नोन टू मी वेरी वेल, तो ये हमारा पहला है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे आप और भी टाइप से बना सकते हो लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। तो ये हमारा पहला एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। चलो अब हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव देखते हैं। दूसरा जो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, इसमें देखो आप लोग ध्यान से कैसा है, लिखा हुआ ही टीच्ड अस इंग्लिश एवरी डे। अब ये आपको समझना है कौन सा टेंस है, वैसे तो आपका पता होगा, यहां आप देखो यस या ईएस लगा हुआ है, तो आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। तो अब इसे आप कैसे बनाओगे, ये भी काफी ज्यादा इजी है। यहां जो इंग्लिश है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लिख देना। फिर इंग्लिश लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, इज, ठीक है, इंग्लिश इज। अब टीच, यानी कि टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, ठीक है, TAUGHT, टाट, ठीक है। तो इंग्लिश इज टॉट। अब ये जो अस है ना, अस, इसको आपको लिखना है टॉट अस, ठीक है, टीचर्स के साथ लगेगा ये अस। फिर आप लिखो वाई हिम, जो आपका ही का आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हिम लिख दो। अब आपका क्या बचा, एवरी डे, तो एवरी डे आप लिख दो बस, तो एवरी डे आपको लास्ट में लिखना है। तो ये हो गया हमारा, देख सकते हो, दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो, काफी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तीसरा देखो, तीसरे में आपको ध्यान से समझना है, तो क्या लिखा हुआ है कि जो पीपुल है, पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो अब यहां जो आपका ये फ्रीडम फाइटर्स है, ये क्या है आपको पता है कि नहीं, फ्रीडम फाइटर्स जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां आपको द फ्रीडम फाइटर्स आपको आगे लिखना है, द फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स। ये जो मैं बता रहा हूं ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द फ्रीडम फाइटर्स। अब इसके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो आर, फिर यहां आर के साथ आप लगाओ ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। फिर आपको लिखना है एडमायर, एडमायर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एडमायर्ड, ईडी लगा दो बस, एडमायर्ड, ठीक है। फिर आपको वाई लगाना है और ये जो द पीपुल है या फिर पीपुल है इसको आप यहां लिख दो, द पीपुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, द पीपुल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि इन सारे को याद रखना, ठीक है।
तो ये सारे पैसिव वॉइस आप याद रखना, ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए वीआईएमपी हैं, और फिर आप रिवीजन करते रहना, और सारे जो आपके पैसिव वॉइस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करते रहना। लेकिन ये सारे जो मैंने बताया है ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे आपके वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग देखो, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये हमारा इंट्रोगेटिव है। लाइक हमारा जो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है ये आर आगे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा अभी आपको समझ में आएगा बहुत आसान तरीके से, बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान सा आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। लिखा हुआ है ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे। अब इसे आप कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे, तो अब आपको एक बात पता होगा, इसके रूल्स आपको पता होना चाहिए। लाइक एज आपके जैसे इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड आपका जो सारे के रूल्स अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे यहां हमारा इंट्रोगेटिव है तो यहां साइड टू के स्थान पर हमारा आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा। अगर सिंपल होता तो टोल्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपके अलग अलग हैं, तो यहां आपको प्रयोग करना है ही। ठीक है, अब साइड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, आस्क्ड का प्रयोग होगा, आस्क्ड फ्रॉम मी। अब यहां कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग होगा, तो यहां हम लोग इफ का प्रयोग करेंगे, इफ। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ये जो आपका आर है, आर आपको ऐसा नहीं रखना है, आपको इसको जो आपका ये इंट्रोगेटिव है इसको सिंपल में चेंज करना है, सिंपल टेंस जैसे आपका होता है। ठीक है, सिंपल में। तो यहां यूं, यूं आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यानी कि मी से, तो ये आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के साथ, ठीक हो, ये आपका प्रेजेंट है तो ये पास्ट में बदल जाएगा, यानी कि आर है, यानी कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। तो आई के साथ वाज का प्रयोग करो, फिर जैसा है वैसा लिख दो। जैसे वेटिंग है, इसमें भी आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, तो वेटिंग। ठीक है, अब आपको लिखना है जैसे फॉर। अब देखो यहां माई है, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ही से बदलेगा तो हिज हो जाएगा। ठीक है, हिज, हिज। फिर आपको फादर रखना है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, हार्ड भी है। ठीक है, अब यहां टूडे के स्थान पर टूडे जो है वो डैट डे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, डैट डे में। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। देखो मैंने किया क्या है, केवल ही और साइड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया है, कॉमा या इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ का प्रयोग किया है। फिर मैंने इसको, जैसे आपका ये इंट्रोगेटिव है तो इसको मैंने सिंपल में चेंज कर दिया। जैसे सिंपल टेंस होता है, सब्जेक्ट, फिर आपका ये हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऐसे। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। दूसरा देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लीज आगे लगा हुआ है, तो इसको कैसे बनाना है, बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तब। लिखा हुआ है आई सैड टू माई फादर, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी मोर मनी। अब इसको आप कैसे बनाओगे, इसको भी बनाने का काफी आसान तरीका है। जैसे देखो आई है तो आई, लेकिन यहां आस्क्ड इन सब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखो यहां आई सैड टू माई फादर, यानी कि मैंने अपने पिताजी से कहा। प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट किया गया है, प्लीज गिव मी मोर मनी, यानी कि मुझे कुछ पैसे दो। तो फिर यहां प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट किया गया है। देखो जो बेटा है वो अपने पिताजी से रिक्वेस्ट ही करेगा, तो यहां आपको रिक्वेस्टेड लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड। ध्यान से समझना, ऐसे आपको समझना है। जैसे अगर टीचर है, टीचर से स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन अगर टीचर स्टूडेंट से कुछ कहे तो ऑर्डर करेगा। ठीक है, ऐसे आपके बहुत आसान होते हैं ये सारे, लेकिन इनके रूल्स पता होना चाहिए। माई फादर, ठीक है, माई फादर। अब देखो यहां प्लीज शब्द लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, यहां फादर के बाद या कामा नॉट कामा को स्थान कर टू का प्रयोग कर दो, और यहां जो प्लीज शब्द है ना इसको हटा दो। हटाने के बाद आपको जैसा है वैसा लिख देना है, गिव। लेकिन मी आपका कौन सा पर्सन है, मी, तो आपको गिव फिर मी, तो ये भी आपका सब्जेक्ट से बदलेगा तो मी ही रहेगा, तो मी। ठीक है, फिर आपको लिखना है जैसा है वैसा लिख दो, बहुत आसान होता है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। मोर मनी, फिर आपका देखो पूरा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन चुका है। लिखा हुआ आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू गिव मी मोर मनी। तो कोई दिक्कत है, काफी आसान है ना। तो कोई आसान, ये आपका बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपको रूल्स पता होना चाहिए बस। जैसे अगला देखो, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है शी सैड टू मी,
फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। अब यहां जस्ट नाउ आ गया, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब यहां जैसे आपका ये सिंपल है, लाइक एज एक आसान सा है, लेकिन यहां सी है तो यहां सी आप लगाओ, ये आपका सिंपल है, ना तो इंट्रोगेटिव है ना कुछ है, तो यहां सैड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग किया जाएगा टोल्ड, फिर आपको मी लगाना है, फिर यहां कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैड का प्रयोग करना है, डैट का प्रयोग करना है। फिर आई, आई आपका कौन सा पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तो ये आपका सब्जेक्ट से बदलेगा, तो सब्जेक्ट सी है तो आई भी सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि आपका फर्स्ट पर्सन, ध्यान से समझना, यस वो यन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नहीं बदलता, यन से नॉट नहीं बदलता। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आपका आई है ये फर्स्ट पर्सन है, ये सी से बदलेगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। सी एंड वाज हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल जाएगा। आई वाज, सी वाज गोइंग टू सी अब योर आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये मी से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई। फिर यहां हो जाएगा सिक, ठीक है, सिक, एंड यहां आपका मदर है, मदर। ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, जस्ट का आपका जस्ट रहेगा, बट नाउ आपका बदल जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय देन में, THEN देन, ठीक है। तो ये हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, काफी आसान आपको लगा होगा, क्योंकि आपको इसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइक एज आप आज टारगेट बना लो 5 हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रैक्टिस करना है, तो 5 आप सुबह शाम मिलाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर अगले डेज इसमें 5 और जोड़ो, फिर 5 और, यानी कि आप 4 से 5 दिनों में 20 से 25 डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हो। फिर आपका यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना इजी लगने लगेगा कि अगर आपके सामने कोई भी टेंस, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रखा जाए, आप चुटकियों में हल कर लोगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तब। लेकिन ये जितना बताया गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया गया है, ये बोर्ड परीक्षा में सीधा हिट कर सकता है, लाइक इज आ सकता है, 100% आ सकता है, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, ये था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये हमारा देखो पंचुएशन, पंचुएशन भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो पंचुएशन को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो पंचुएशन मैं आपको बता दूं, एक जैसे लाइक हमारे पास कई सारे इंपॉर्टेंट पंचुएशन है, जैसे ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो पंचुएशन में ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले आते हैं, कि पंचुएशन में जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले होते हैं वो ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारे ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। लाइक आपके सामने एक लिखा हुआ है पहला, माई फादर सैड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। अब आप इसे कैसे चेंज करोगे। लाइक यहां देखो, यहां आपका माई, अब इसको आपको कैपिटल रखना है, फर्स्ट है ना पहले अक्षर, तो कैपिटल रखना माई। फिर आपको फादर, यानी कि फादर, फिर फादर, ठीक है। फिर आपको सैड टू, अब ध्यान से समझना, सैड टू। अब राजू यानी कि कोई नाम है तो इसका कैपिटल करो पहला अक्षर। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, यही सारी चीजें देखा जाता है। अब यहां कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा लगता है, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अब आपको लिखना है यू शुड। अब यही सारी चीजें अगर आप गलती करोगे तो आपका पंचुएशन में कट जाएगा। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, ठीक है, ऑन संडे। तो ये हमारा पंचुएशन हो चुका है, ठीक है। ये हमारा पंचुएशन, यहां देखो आपको फुल स्टॉप लगाना है, फिर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। तो यही हमारा पंचुएशन है, जिसको कहा जाता है पंचुएशन। लाइक ऐसे आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे और आप देखो यहां मैंने लिखा माई फादर सैड टू राजू, फिर यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला सबसे मेन पॉइंट है, ये वाला बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद करने वाला चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे अगर आप गलती करोगे इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में तो आपका नंबर कट जाएगा। तो ये हमारा पहला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ आई एम गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो टू प्ले ये हॉकी मैच। अब इसको आप सोच रहे होंगे हम कैसे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है। जैसे आप समझो, यहां पहला अक्षर तो आपको कैपिटल करना है,
आई। अब जैसा लिखा हुआ है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, आई एम ऐसा भी पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले पूछे जाते हैं। आई एम गोइंग। अब टू, अब देखो ये जो अलीगढ़ है एक फेमस जगह है, नाम है और एक शहर है, तो ये आप इसका कैपिटल कर लेना। जैसे दिल्ली है, अलीगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, इन सारे का कैपिटल होना चाहिए। ताजमहल है, ताजमहल, ये सारे फेमस चीजें हैं, ठीक है, तो इनका आप पहला अक्षर कैपिटल लिखना। फिर आप टुमारो, टुमारो, ठीक है, टुमारो आपने लिखा। फिर आपका जैसा है वैसा लिख दो, टू प्ले ये हॉकी मैच। तो इसमें क्या दिक्कत है, काफी आसान है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां आपका फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, यहां फुल स्टॉप लगा दो बस। तो ये सारे काफी आसान होते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इन सारे का प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग डेली आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर आप लोग देखो यही सारे आपके लिए काफी आसान लगने लगेंगे। अगला देखो, जैसे हमारा ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, यहां देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला लिखा हुआ है, आई सैड टू माई फादर विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। ठीक है, अब इसको आप कैसे बनाओगे भाई, थोड़ा सा आप लोग समझना, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम है। जैसे यहां आई आपका पहला अक्षर तो कैपिटल होना चाहिए, यही सारे होते हैं पंक्चुएशन, इसमें आपको ध्यान में रखना है। आई सैड, और काफी आसान होता है, फिर आपको लिखना है आई सैड टू माई, फिर आप जैसा लिखा हुआ है फादर, फिर इतना तो आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको भैया लगाना है कॉमा, ठीक है, कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है लाइक यहां क्या लिखा हुआ है विल, तो विल, ठीक है, विल यू, ठीक है, फिर आपको लिखना है गिव जैसा लिखा हुआ है मी, इसमें तो कोई नाम है नहीं कि बहुत ज्यादा फेमस है, वही सारी चीजें हैं। 200 HUNDRED 100। अब आपका रुपीज, देखो काफी आसान है, जैसा है वैसा लिख रहा हूं, इसमें कोई रूल नहीं है भाई, कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसमें रूल हो और हमें रूल लगाना पड़े, कुछ नहीं। एज, अब आपको यहां आई जो है कैपिटल कर लेना है, आई विश टू बाई ये न्यू ड्रेस, बस हो गया। बट लास्ट वाला याद रखना, यहां आप बहुत सारे बच्चे ऐसे फुल स्टॉप लगा देंगे, नहीं यही गलती है, आपको यहां क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये आपका क्या है इंट्रोगेटिव है, आगे क्या आया विल आया, तो इसलिए आप इतना याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा ही आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो फिर आप थोड़ा सा गलती मत करना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, बस याद रखना। तो ये हमारा है पंक्चुएशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, 100% चांस है कि आएगा, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा है पंक्चुएशन, अब आपको याद रखना है, रिवीजन करना है बार बार। अगला हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये मैं आपको बता दूं 3 पूछूंगा, लेकिन इसमें से 100% आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, मैंने देखा है बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और रिवीजन आपके ऊपर है, आप लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना, थोड़ा थोड़ा और पढ़ते रहना, ठीक है। आप लोग डेली अगर 4 से 5 प्रीपोजिशन सॉल्व करोगे तो फिर आप सॉल्व कर लोगे बहुत सारा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं इसको याद रखना, भूलना मत, क्योंकि यही आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला देखो, इससे आपको बहुत सारी सीख मिलेंगी, द सन सेट्स, फिर ऐसे डॉट 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 आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा, फिर लिखा रहेगा द वेस्ट। अब इसमें आपको प्रीपोजिशन यूज करना है इन, इनटू या टू, क्या यूज करना है, ब्रैकेट में आपको ऐसा 3 ऑप्शन दिया रहेगा बोर्ड परीक्षा में, अब आपको क्या यूज करना है ये आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि ऐसे प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा आते हैं। तो यहां मैं आपको बता देता हूं, याद रखना कि अगर ऐसा टेंस आए तो इन का प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है, IN, इन, ठीक है। दूसरा देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत इजी, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ही इज सफरिंग, फिर यहां फीवर। अब ये तो बहुत ज्यादा आसान भी है, फॉर विथ फ्रॉम, जैसे आप इसका नाम लो तो फिर आपको स्पष्ट होता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहां जो आपका क्या यूज होगा, फ्रॉम, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो फ्रॉम का यूज करना है। अगला देखो, ही हैज बीन लिविंग हियर, फिर यहां डॉट 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 1860 सिंस फॉर 8,
देखो अगर दिया हो 1860, 1990, 2001 या फिर 2 बजे, ठीक है, 2 बजे, 4 बजे, तो फिर आपको क्या यूज करना है, सिंस का। अगर 4 घंटे दिया हो तो फिर आपको फॉर का यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका सिंस यूज करना है, ये आपको याद रखना है। ये प्रीपोजिशन 3 में आपको बता रहा हूं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में 100% आ सकता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और रिवीजन आपके ऊपर है, थोड़ा आप रिवीजन करते रहो, खुद पर फोकस करो पढ़ाई में, और थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन करते रहो, फिर आपका और ज्यादा रिवीजन हो जाएगा, और ये सारे आपके लिए 1 मिनट का काम रहेगा बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हमारा है प्रीपोजिशन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पर आप लोग फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। ये हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, ठीक है। और इसको आपको रिवीजन करके जाना है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा मार्क का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। लिखा क्या है, सबसे पहले आप ये समझो, टेंस को पहचानना कि आखिर कौन सा टेंस है। जैसे लिखा हुआ एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, मतलब एक चींटी है जो नदी की धारा में बहती जा रही थी, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, चींटी पत्ते पर बैठ गई और उनकी जान बच गई। अब आप इसको कैसे बनाओगे, कभी आपने माइंड में सोचा है? हाँ, आपको टेंस आना चाहिए, लेकिन पहला ही टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब और क्रिया में आईएनजी लगता है, यह भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप जिंदगी में नहीं बना पाओगे। सबसे पहले आप 12 टेंस को कंप्लीट होना चाहिए, जो आपके 12 टेंस हैं, ठीक है। 12 टेंस आपका कंप्लीट होगा तभी आप इसे बना पाओगे। तो अगर नहीं कंप्लीट है तो अभी भी आपके पास समय है, पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं पढ़ना है तो आपके ऊपर है। देखो लिखा हुआ है एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, तो कौन बहती जा रही थी, कौन, एक चींटी। तो यहां आपको लिखना है एन एंड आंट। फिर देखो जा रही थी तो आपका वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वाज। फिर बहना का क्या होता है, फ्लोइंग, ठीक है। फ्लोइंग मतलब होता है बहना, आईएनजी का प्रयोग होगा, फ्लो होता है लेकिन आईएनजी का प्रयोग होगा क्योंकि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो फ्लोइंग। अब देखो एलोंग। अब आपको क्या याद रखना है कि द करंट ऑफ रिवर, ये आपका प्रीपोजिशन है। तो द करंट ऑफ रिवर यानी कि नदी की धारा। देखो धारा यानी कि नदी की धारा, तो नदी की धारा का होगा, करंट मतलब धारा, ऑफ मतलब की, और रिवर मतलब नदी। तो यहां आपको लिखना है along the current of a river, ठीक है, ऑफ ए रिवर। इतना समझ में आया मैंने क्या कहा? देखो एंड आंट मतलब एक चींटी, वाज मतलब थी, फ्लोइंग मतलब बहती, एंड एलोंग मतलब आपको उनके बीच में प्रीपोजिशन है, द करंट ऑफ ए रिवर यानी कि नदी की धारा में। अब इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है, ठीक है। एंड अब हम लोग देखेंगे अगला लाइन। जैसा कि आपको अगला दिख रहा है यहां देखो लिखा हुआ है कि वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। कौन? वह, यानी कि इट मतलब वह, वाज मतलब थी, कर रही थी वही टेंस है वाज। अब ट्राइंग मतलब होता है कोशिश करना, तो लिखो ट्राइंग। तो इट वाज ट्राइंग। अब आने का यानी कि टू कम, यानी कि आपका इंफिनिटिव है टू कम, ठीक है। अब देखो टू कम, अब कहां? किनारे, यानी कि किनारे का होगा, क्या होगा? टू द बैंक, यानी कि बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, ठीक है। तो टू द बैंक, यहां तक समझ में आया? बैंक। लेकिन आ नहीं पा रही थी, लेकिन का क्या होगा? बट, यहां आप लगाओ VUT, बट मतलब लेकिन। वुड नॉट कम, वुड नॉट, आ नहीं पा रही थी या ना आ नहीं सकती थी, तो यहां आपको लिखना है वुड, COULD, वुड। अगर आपको थोड़ा सा रूल्स पता है तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां आपको क्या लिखना है? बट वुड नॉट कम, आ नहीं पा रही थी तो वुड नॉट तो लगेगा ही नहीं का, और कम मतलब आना, ठीक है। अब देखो एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया,
तो कौन डाला? एक तोता। तो सबसे पहले एक तोता का लिख दो ए पैरट। सबसे पहले आप ए पैरट लिख के फिर कॉमा लगा दो, क्योंकि एक तोता का काम खत्म। अब एक तोता का काम खत्म। अब आपको देखो, एक तोता ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। तो किसको तोड़ा? पत्ते को। तो यहां आपको तोड़कर है, यानी कि ये आपका तोड़कर, तो यहां आपको लिखना है पल्किंग, PLUCKING, पल्किंग। देखो, पल्किंग ए लीफ, यानी कि एक पत्ता। अब आप देखो पल्किंग ए लीफ, अब देखो पानी में डाल दिया, यानी कि तोड़कर पानी में डाल दिया। अब पानी में आपको लिखना है, तो यहां आपको लिखना है, देखो, पल्किंग ए लीफ एंड ड्रॉपेड, OPPED, ड्रॉपेड इट इनटू द वाटर, इनटू द वाटर। ठीक है, बस। अब काफी आसान लग रहा है। अब देखो, चींटी पत्ते पर बैठ गई। तो कौन बैठ गई? चींटी। तो यहां आपको लिखना है द आंट सेट, मतलब बैठना सेकंड फॉर्म है, सेट ऑन द लीफ, यानी कि पत्ते पर, सेट ऑन द लीफ। अब देखो, और उसकी जान बच गई, एंड और हिज लाइफ, यानी कि या फिर इट्स लाइफ, कुछ भी लिख सकते हो, इट्स लाइफ, उनकी जीवन, वाज सेव्ड मतलब सेव्ड रह गई, बच गई। ठीक है, सेव्ड है, बची है। तो फिर ये देखो कितना आसान है। और अगर ऐसा बनाओगे ना तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है। ऐसा बनाओगे, क्योंकि एक एक लाइन में देखो कितना अच्छा मैंने दिया है प्रीपोजिशन, इन सारी चीजों को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप ऐसा बनाना सीखो, अगर आप 10 से 15 एक्सरसाइज कर लोगे बोर्ड एग्जाम तक, तो 100% कह रहा हूं ऐसे बनाओगे। ठीक है, रूल्स आपको थोड़ा पता होना चाहिए बस। तो ये हमारा है ट्रांसलेशन, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया। अब आपको देखो कंप्लीट द स्पेलिंग, ये तो भाई अथाह है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 1-2 पूछा जाएगा, लेकिन आपकी एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे हैं। तो ये तो आप एक्सरसाइज डेली करते होंगे, कुछ भी पढ़ते हो तो वो एक्सरसाइज, जैसे आपने पढ़ा अचीव पढ़ा तो आपका एक्सरसाइज है, आपने बहुत बार पढ़ा अचीव, लेकिन आपको एक्सरसाइज है। अब जैसे यहां लिखा हुआ ए, फिर यहां आपका डैश HI, फिर डैश VE, तो ये आपका अचीव ही लिखा हुआ, AC, फिर HIH, फिर है IEVE, तो अचीव हो गया। तो ये आप हमेशा पढ़ते हो, ये आपका कंप्लीट स्पेलिंग है, कंप्लीट स्पेलिंग। ये लिखा हुआ CONTIN, फिर डॉट, तो आप क्या लिखोगे? कॉन्टिन्यू कर दो बस। तो ये सारी चीजें आप बार बार पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते होंगे, कॉन्टिन्यू। ठीक है, कॉन्टिन्यू रहो। फिर यहां देखो VEL, फिर यहां आपको IEF, लीफ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड लगाना। लिखा हुआ है A, फिर यहां आपका डैश DR, फिर यहां डैश SS, तो ये क्या हो सकता है? कभी आपने सोचा? हाँ, आप हमेशा पढ़ते होंगे कि अपना एड्रेस बताओ, फोन में भी कहते होंगे अपना एड्रेस बताओ, आप कहां से बोल रहे हो। तो फिर वही तो है ADDRESS, एड्रेस। तो ये मैंने बताया है कुछ ऐसे जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कम से कम इसका 100 प्रैक्टिस करके जाना बोर्ड परीक्षा में, 100 वर्ड्स को, ये आप याद रखना। एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है बोर्ड परीक्षा में। अब मैं आपको अगले वीडियो में जो आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, इन सारी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, बहुत तगड़ी मेहनत होने वाली है। केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक चीज का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, हर एक वीडियो देखो। ये है हमारे इतने सारे टॉपिक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, रीऑर्डरिंग, पंक्चुएशन एंड प्रीपोजिशन, स्पेलिंग एंड आपका ट्रांसलेशन। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया, बहुत ज्यादा मेहनत किया, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इन सारे का आपको बार बार एक्सरसाइज करना है। मैं आपको बता दूं, कम से कम आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कम से कम सारी चीजें का 50 से 75, 100 आप एक्सरसाइज करके जाओगे, तब बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क आएंगे। ठीक है, तो सभी का आप डेली 5 से 10 एक्सरसाइज करो, फिर आप देखो बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।